हेलो दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक हैं, विदेशी विवरण है। ये इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। पुराता दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्रोतों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों को के जो प्रकार हैं वो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक है, भवन है, मूर्तियां इत्यादि है हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं इतिहास जानने के। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का सर्वप्रथम कार्य जो किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर एशिया माइनर जो है 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये बोगाजगुई से प्राप्त हुआ है। ये मध्य एशिया में एक स्थान है बोगाजगुई, वहां से प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम इंद्र मित्र वरुण अश्विन या नासत्य उनके नाम प्राप्त होते हैं। ये सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन जो है पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु के काल का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, या C14 इसको कहा जाता है। C14 जिसको कहा जाता है रेडियो कार्बन विधि या C14 विधि के द्वारा किसी भी वस्तु के काल का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, उसकी आयु कितनी है, कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है, जिसके आधार पर पता किया जाता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत प्राचीन भारत और पढ़े गए अभिलेख हैं। प्राचीन भारत और सबसे प्राचीन और पढ़े गए अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो अशोक के हैं, और जिनको जेम्स फ्रांसिस द्वारा पढ़ा गया था। ये इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था। तो प्राचीन भारत के जो सिक्के थे उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो हमारे भारत वर्ष का जो उल्लेख है सर्वप्रथम खारवेल का एक शासक था। खारवेल के हाथीमुख अभिलेख से, खारवेल शासक का नाम है, कलिंग का राजा था ये खारवेल, जिसके हाथीमुख अभिलेख है, उससे भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत जो हैं वो वैदिक ग्रंथ हैं। मतलब वैदिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके अंतर्गत चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। कई सारे जैन बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इत्यादि कई सारे हैं। स्टोर का इतिहास के पिता जो थे हेरोडोटस, उनकी रचना है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। राजतरंगिणी ये कल्लड़ की है। कथा सरित सार और मुद्रा राक्षस ये प्राचीन भारत के इतिहास जानने की प्रमुख, पतंजलि की महाभाष्य इत्यादि प्राचीन भारत के इतिहास जानने की प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। प्रारंभ में अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्रारंभ के जो अभिलेख थे वो अ, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है किस शासक का है। तो एक कलिंग के नरेश खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख, और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है।
और एहुल अभिलेख की रचना शायद रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति इसके रचना वो रचनाकार थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है हमारा, 6 वेदांग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, हमारे जो 6 वेदांग हैं वो शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपद जो थी हमारी, 16 महाजनपदों की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है, 16 महाजनपदों की जो जानकारी वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र इत्यादि से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ प्रश्न थे जो वन लाइनर प्रश्न, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित थे। उनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में, प्रश्नोत्तर के फॉर्म में तैयार किया है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों और इसी तरह के और प्रश्न अगर आप चाहते हो, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, राजव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित या जीएस या जीके के किसी भी प्रकार के प्रश्न, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियो लाता रहूँ।